Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on second lesson of home science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, शारीरिक विकास का क्या अर्थ है? शारीरिक विकास का अर्थ नवजात शिशु पर्याप्त पोषण व उपयुक्त देखभाल के फलस्वरूप ऊंचाई व भार में उस समय तक बढ़ता रहता है जब तक शारीरिक विकास परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता, यानी मैच्योर नहीं हो जाता। शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भधारण काल से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। एक सूक्ष्म जीव कोष 9 महीने के अंदर जन्म के समय एक मानव शिशु बन जाता है। जन्म के पश्चात भी विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं के अंतर्गत शारीरिक विकास निरंतर होता रहता है। लगभग 20 साल में बालक पूर्ण वयस्क शरीर प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात केवल शारीरिक भार में अंतर होता रहता है। शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से है। इनमें से किसी भी एक अंग के विकास के कुंठित हो जाने से बालक के शारीरिक स्वास्थ्य पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, वरना उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक विकास आदि भी प्रभावित होता है। क्योंकि बालक का शारीरिक विकास उनके सभी प्रकार के विकास के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित होता है और इसी पर बालक का बौद्धिक, व्यवहारिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक संयोजन निर्भर करता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्या अर्थ है? बालक का शारीरिक विकास शरीर के निम्नलिखित 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है। स्नायु मंडल का विकास, स्नायु मंडल के विकास के साथ साथ संवेगों तथा बुद्धि का विकास होता है। बालक के व्यवहार संवेगों तथा बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं। संवेगात्मक स्थिरता तथा बौद्धिक प्रगति के कारण बालक के व्यवहार संयम तथा संतुलित होने लगते हैं। मांसपेशियों में अभिवृद्धि के साथ बालक में अपने अंगों पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। गामक विकास के साथ बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है तथा उसके कार्यकाल व्यवस्थित होने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उचित विकास तथा उनकी सक्रियता द्वारा बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। शारीरिक ढांचे में विकास, शारीरिक ढांचे में विकास का अर्थ है बालक के शरीर की रचना, भार, लंबाई तथा अंगों के अनुपात में स्थायित्व आने से है। शारीरिक विकास उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करता है तथा स्वस्थ व्यक्ति में ही संतुलित व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष की आयु में बच्चे और उसके शरीर की लंबाई तथा भार का विकास किस प्रकार होता है? 0 से 3 वर्ष की जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु में बच्चे की शरीर की लंबाई तथा भार का विकास किस प्रकार होता है? जन्म के समय शिशु लगभग 19 से 20 इंच लंबा होता है तथा उसका भार 2 से 3 किलो तक होता है। जीवन के पहले कुछ वर्षों में लड़कियां लड़कों से कुछ कम भारी रहती हैं। निम्नलिखित तालिका में पहले 3 साल की लंबाई, भार व आयु का समीकरण करें। जन्म के समय 6 महीने का बच्चा, भार कितना? 3 किलो और लंबाई 48 सेंटीमीटर। 1 साल के बच्चे में 6 महीने, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, दोबारा करते हैं। जन्म के समय बच्चे के अंदर जो भार होता है वो 3 किलो होता है और लंबाई 48 सेंटीमीटर। और जो 6 महीने का बच्चा होता है उसके अंदर क्या है, जो उसका वजन भार होता है वो 7 किलो होता है और लंबाई 64 सेंटीमीटर। और 1 साल के बच्चे में 8.5 किलो भार होता है
और उसकी जो लंबाई है 73 सेंटीमीटर होती है। 2 साल के बच्चे में 11 किलो भार होता है और उसकी लंबाई 84 सेंटीमीटर होती है। 3 साल के बच्चे में 13.2 भार होता है, 13.2 किलो भार होता है और उसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर होती है। यह तालिका भारतीय बच्चों के लिए औसतन आंकड़े बताती है। यदि बच्चा इसके अनुसार वृद्धि नहीं भी कर रहा है लेकिन वैसे खुश रहता है तथा खेलता कूदता है तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन यदि वह ढीला रहता है तथा उसकी शारीरिक वृद्धि विशेषकर उसकी लंबाई उचित नहीं हो रही तो चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए, यानी सलाह लेनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से वयस्क होने तक मनुष्य का शारीरिक विकास का अनुपात कैसे होता है? विकास क्योंकि सेफेलोकोडल जो है विकास क्योंकि सीफेलोकोडल तथा प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांतों के अनुसार होता है। इसलिए शरीर के विभिन्न भागों का अनुपात बदलता रहता है। जन्म के समय बच्चे का शरीर उसकी पूरी लंबाई का लगभग चौथा भाग होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके सिर का विकास कम गति से तथा बाकी शरीर का तेज गति से होता है, जिसके कारण सिर का आकार पूरी लंबाई के अनुपात में कम होता रहता है। 6 से 8 साल की आयु तक वह शरीर का 1/6 भाग हो जाता है और वयस्क होने पर 1/8 भाग शीघ्र ही चेहरे व सिर में समानुपाती हो जाती है। जन्म के समय टांगे बाजुओं की अपेक्षा छोटी तथा मुड़ी हुई होती हैं। धीरे धीरे वह सीधी हो जाती हैं तथा बाजुओं के लगभग बराबर लंबाई भी हो जाती है। कहने का भाव है कि शैशवावस्था में किसी भी समय पर बालक में विभिन्न अंगों में वह अनुपात नहीं होता जो कि एक वयस्क शरीर में होता है, लेकिन वह तेजी से इस अनुपात को ग्रहण करने की ओर अग्रसर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शिशु की मांसपेशियां, वसा तथा हड्डियों का विकास कैसे होता है? शारीरिक मांसपेशियों तथा वसा का विकास। शैशवावस्था में शिशु की मांसपेशियां धीरे धीरे सुदृढ़ होती चली जाती हैं तथा उनमें वसा तंतु भी तीव्रता से बनते हैं। जल्दी ही बच्चे लंबे व पतले या छोटे व मोटे आकार को ग्रहण करने लगते हैं। हड्डियों का विकास। जन्म के समय शिशु की सभी हड्डियां बहुत कोमल होती हैं, अधिकतर कार्टिलेज के रूप में होती हैं। यही कारण है कि बच्चा अपना शरीर अजीब तरह से तोड़ मोड़ सकता है। जल्दी हड्डियों में कैल्शियम जमा होने लगता है। इस प्रकार को ओसिफिकेशन कहते हैं। इसके फलस्वरूप हड्डियां सख्त होने लग जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के दांतों के विकास को समझाएं। दांतों का विकास। शैशवावस्था में दूध के दांत निकलते हैं जो संख्या में 20 होते हैं। यह सभी अस्थायी होते हैं तथा संरचना में कोमल व छोटे होते हैं। जन्म के बाद 5वें या 6ठे महीने से दांत आने शुरू होते हैं तथा जब तक बच्चा 2 या 2.5 वर्ष का होता है लगभग प्रति माह एक दांत आता है। इस प्रक्रिया को टीथिंग कहते हैं। दूध के दांतों के आने का क्रम। नीचे के 2 मध्य के काटने के दांत 6 से 8 माह और ऊपर के 4 काटने के दांत 8 से 12 माह तक और नीचे के बाकी दोनों काटने के दांत 12 से 14 माह तक। चारों पहले चबाने के दांत 12 से 15 माह तक। चारों फाड़ने के दांत 18 से 20 माह तक। चारों द्वितीय चबाने के दांत 24 से 30 माह तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत आने की प्रक्रिया में बच्चों के होने वाली तकलीफ़ों से बचने के उपाय बताइए। दांत आने की प्रक्रिया शिशु के लिए काफ़ी दुखद हो सकती है। ज्वर आना, पेट खराब होना, भूख न लगना, जुखाम, कान का दर्द तथा बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना प्रायः देखी जाने वाली तकलीफ़ें हैं। इनसे बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। बच्चे को पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। उसे चबाने के लिए
टीथिंग रिंग दिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह हमेशा साफ हों। उन्हें मसूड़ों पर हल्की मालिश की जानी चाहिए। उनके मसूड़ों पर यदि गिरने आदि से कोई दांत निकल जाए तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए तथा परामर्श के अनुसार उचित इलाज कराना चाहिए। दूध या दांत प्राकृतिक रूप से 5-6 वर्ष की आयु से में टूटने शुरू हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं, जिनकी कुल संख्या 32 होती है। स्थायी दांतों के आने की प्रक्रिया कई वर्ष लेती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।